हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जनरल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी मेंस का नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, कभी भी एग्जाम डेट आउट हो सकती है। कैसी चल रही तैयारी आपकी? दोस्तों, इस लास्ट समय में तैयारी को और भी उम्दा बनाने के लिए हमने क्वेश्चन सीरीज की एक सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, हम हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम करेंगे डिस्कस सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो इस अगर आपको आते हैं तो दोस्तों इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप देख सकते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पे है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तैयारी को अच्छे से बहुत अच्छा बना पाएं। तो दोस्तों, टाइम खराब नहीं करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो सर्वे का सबसे पहला पहला क्वेश्चन ही यही बनता है। ठीक है, व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग क्या है? दोस्तों, सर्वे में हम दो रिलेटिव पॉइंट्स हैं, कोई भी रिलेटिव पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस, उनके बीच में एंगल निकालते हैं, यही सर्वेइंग होती है। कितनी दूर है, कितनी ऊपर है, कितने नीचे है, यही सर्वे है और कुछ नहीं है। देखते हैं क्या बोलता है। सर्वेइंग इज यूज्ड टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन और एज्यूम्ड डेटा। सर्वेइंग शो द रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव दोस्तों, इसके रिलेटिव में ये कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है ये बताता है सर्वे। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग? सर्वेइंग का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है? कवरिंग द एंटायर एरिया। क्या अगर हम कवर कर लेंगे सारे एरिया को तो क्या प्रिंसिपल है वो सर्वे का? जी नहीं दोस्तों, वो प्रिंसिपल नहीं है। या वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रिंसिपल है सर्वे का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम अच्छे से मोस्ट प्रिसाइजली मेजर करेंगे, उनमें कोई भी गलती ना हो, थोड़ी सी भी एमएम की भी इधर उधर डिफ्लेक्शन ना हो, और बीच के जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उनको हम कम प्रिसाइजली मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये इसका मीनिंग है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वेइंग ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड? ऐसा कौन सा सर्वेइंग का मेथड है जिसमें सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ही ली जाती है? डंपी लेवल, थियोडोलाइट, चेन सर्वेइंग, कंटोरिंग। दोस्तों, चेन सर्वेइंग ही ऐसा एक मेथड है जिसमें हम कोई एंगल वैंगल नहीं लेते, यहाँ चेन रखी, यहाँ चेन रखी, बीच का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। ठीक है, इसमें ही सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ली जाती है। चलिए, एक इंसान यहाँ खड़ा हो गया टेप पकड़ के, एक इंसान यहाँ खड़ा हो गया टेप पकड़ के, और बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे भाई कितना कुछ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज कंपास सर्वेइंग इज नॉट रिकमेंडेड? दोस्तों, क्वेश्चन को जरूर पूरा पढ़ना, ये नोट है ना, ये कई क्वेश्चनों में मिल जाएगा और चुपके से बैठा होता है और ये क्वेश्चन को गलत बता देता है। चलिए दोस्तों, क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज कंपास सर्वेइंग हम नहीं यूज करते। लार्ज एरियाज में कंपास सर्वे करते हैं, अनरिलेटेड एरियाज में कि भाई उबड़ खाबड़ एरिया है वहां यूज करते हैं, क्राउडेड विद मैनी डिटेल्स, कई बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं वहां यूज करते हैं, या लोकल अट्रैक्शन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर लोकल अट्रैक्शन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो हम कंपास का सर्वे का यूज नहीं करेंगे। अब लोकल अट्रैक्शन होती क्या है? आपने कंपास लिया, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इसकी मेजरमेंट्स हैं, और यहाँ कोई एक ऐसी वायर जा रही है जिसके अंदर फ्लक्स है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रही है, या फिर हाई इंटेंसिटी का करंट इसमें बह रहा है। ठीक है, या फिर कोई और है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है कंपास की वो अफेक्ट हो रही है। अगर अफेक्ट हो रही है तो ये रीडिंग क्या सही देगा? जी हाँ दोस्तों, ये रीडिंग सही नहीं देगा। तो रीडिंग सही नहीं देगा तो इसको यूज क्यों करें? हम नहीं करेंगे। तो जहां पर भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई लोकल अट्रैक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी ऐसी पदार्थ हो सकता है, तो वहां पर हम कंपास का यूज नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन चेन सर्वेइंग? चेन सर्वेइंग में इन सब में से कौन सी चीज की जरूरत नहीं है? पहला है डंपी लेवल, टैग्स, एरोज, या 20 मीटर की चेन। चेन तो चाहिए, एरोज भी चाहिए ताकि हम इसको गाड़ें और इसका मेजर कर सकें। टैग्स भी चाहिए, कोई पॉइंट अगर हमें पॉइंट आउट करना है तो वहां पे टैग्स भी चाहिए। डंपी लेवल का यूज नहीं होता। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन चेन सर्वेइंग?
चेन सर्वेइंग करते समय लास्ट स्टेप क्या होगा? रिकॉन्सेंस तो हम तब करते हैं भाई, रफ सर्वेइंग करनी होती है। फिक्सिंग, किसी भी आप वायर को या फिर टेप को फिक्स करना है, या फिर कंपास को फिक्स करना है, या फिर थियोडोलाइट को फिक्स करना है, तो फिक्सिंग करेंगे हम पहले, मार्किंग करेंगे पॉइंट की। जो रनिंग सर्वेलेंस, जब मार्क सेंटर में हम चेन को यहाँ पे मान लीजिए प्लेस करा, तो फिक्स करा चेन को यहाँ से। दूसरा मार्किंग करेंगे हम कि भाई यहाँ से यहाँ तक की मेजर करनी है। लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा हम सर्वे लाइन का रन करेंगे, भाई यहाँ से यहाँ तक की सर्वे लाइन हमें इतनी है, यहाँ की 30 मीटर है, 20 मीटर, जो भी लेंथ है इसकी। ये आखिरी, सबसे आखिरी स्टेप होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सर्वेइंग? इनमें से कौन सा मेथड इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट कौन सा है? चेन सर्वेइंग डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या है? कॉन्टोरिंग, चेन सर्वेइंग, टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री है ना दोस्तों, ये इनडायरेक्ट मेथड है सर्वेइंग का। ठीक है, इसमें हम एंगल वगैरह ले लेते हैं, एंगल से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आपको पता होगा व्हील पे यहाँ पे एक टेक्योमीटर लगा हुआ है सर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है मान लीजिए, ये एंगल इसका यहाँ से m है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये n है। हमें ये डिस्टेंस पता है, ये y है। हमें से ये पूछ लेता भाई ये डिस्टेंस कितना है, तो हम ये एंगल से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टेक्योमीटर है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक, चलिए अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल? ये दोबारा रिपीट हो गया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग ऑफ होल टू पार्ट हमने समझ लिया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको, उनका सर्वे हम मोस्ट प्रिसाइजली, मतलब बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ना आए। बाकी जो बीच के पॉइंट हैं उनको हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, पर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आ भी गया तो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ फोटो थियोडोलाइट? फोटो थियोडोलाइट में क्या होता है कि आपने कोई जगह पहले देखी, फिर वहां से आप एंगल वगैरह या डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं। तो क्या है? थियोडोलाइट सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग है, या ट्रावर्स है, या कंपास सर्विंग है? दोस्तों प्लेन टेबल सर्विंग। यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, सामने आपके ग्राउंड है, ग्राउंड में जो डिटेल्स हैं हम इसके पैरेलल इसकी, और उसका आपको पता ही होगा वो सेम मेजर करते बनाते रहते हैं, बस उसका जो RF है वो छोटा बड़ा करते रहते हैं हम। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो हम छोटा, भाई ग्राउंड पे अगर ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, जो हम प्लेन टेबल पे शीट पे बना रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर करवा रहे हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, वो बस चेंज होता रहता है। बाकी प्लेन टेबल सर्विंग ये फोटो सामने है, बस उसको हम उसी हिसाब से बनाते जा रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हैज मोर एक्यूरेसी इन इट्स आउटपुट? सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या होगा? ठीक है, कि इन सारे जो मेथड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा मेथड है, ये हमसे पूछा गया। प्लेन टेबल सर्विंग सबसे कम एक्यूरेट होता है। ठीक है, चेन से यूज़ करते हैं, चेन कभी छोटी हो गई, टेम्परेचर कभी ज़्यादा बड़ा हो गया, कभी टेम्परेचर की वजह से होगा, कभी लेंथ उसमें ख़राब है, कभी फॉल्टी मेजरमेंट्स है, कभी फॉल्टी तुम्हारा सर्वेयर है। ठीक है, उनको मेजर करना नहीं आ रहा, कभी बल्क आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। चेन सर्विंग भी प्लेन टेबल में, ये कंपास सर्विंग टोटल स्टेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक की होता है, मेजरमेंट सही देता है, एंगल सही देता है, तो ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है दोस्तों, ये जो अगर आप पढ़ रहे हो, इसकी जो PDF है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेम PDF मिल जाएगी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से सीधा PDF निकालना और कर देना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एरर? इन सारे मेथड में से नेचुरल एरर कौन सा नहीं है, हमसे पूछा गया है। लोकल अट्रैक्शन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी और लोकल अट्रैक्शन फोर्स, ये नेचुरल एरर हो सकता है। ऐसा कोई मैग्नेटिक ओर पड़ा है वहाँ पे, ठीक है, उसके वजह से जो हमारे कंपास की रीडिंग है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये तो नेचुरल हो सकता है। ठीक है, वेरिएशन डिक्लिनेशन, वेरिएशन तो आता ही आपको पता है, मॉर्निंग में लगाता है, इवनिंग में लगाता है, पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग डिक्लिनेशन है। मैग्नेटिक चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स, वो भी आता है। डिक्लिनेशन, अगर मौसम बदल गया, खराब हो रहा है, तो कंपास जो होता है उसकी रीडिंग सही नहीं आती। जो पिवट बीइंग बेंट, तो भाई ये जो पिवट है
ये कहीं बेंट हो गया है, थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, नेचुरल एरर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विंग कैन बी एम्प्लॉयड इन अ मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक कोई एरिया है तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हमसे ये पूछा गया है। कंपास सर्विंग करेंगे, कंपास में तो डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसलिए नहीं करेंगे। ट्रैवर्स करेंगे सर्विंग, प्लेन टेबल करेंगे या थियोडोलाइट करेंगे। दोस्तों, प्लेन टेबल यूज करने से कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। सामने हमारे ग्राउंड है, यहाँ पे हमने स्टैंड पर प्लेन टेबल अपना लगा दिया है, यहाँ पर हमारा समझदार सिविल इंजीनियर जैसे कि आप खड़े हो गए हो, और यहाँ से इसके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जैसे जो भी आपको लेना है 1 सेंटीमीटर जो भी लेना है आप इस पर ड्रॉ कर दोगे। अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक और पड़ा है तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Which of the following survey deals with bodies of water for the purpose of navigation, water supply, harbor work or for the determination of mean sea level? कौन सा ऐसा मेथड है जो समुद्र से, दोस्तों समुद्र में कहीं भी पानी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग करते हैं ना, कुछ भी नहीं सोचना क्या होगा ये होगा, कुछ नहीं। हाइड्रो मतलब पानी ही होता है, तो पानी से रिलेटेड मोस्टली सर्वे कौन से होते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट लेवल सर्विस। पहले तो हम ये देख ले लेवल सर्विस होता क्या है। दोस्तों, ये हमारा है प्यारा सा अर्थ, जो इसके पैरेलल पैरेलल जा रहा है ना, वो है लेवल सरफेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे थियोडोलाइट लगाया और यहाँ पे हमने मेजर करना, जो इसके पैरेलल जाता रहेगा वो है लेवल सरफेस। ठीक है, अब लेवल सरफेस से क्या होगा, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा हर जगह डिस्टेंस सेम रहेगा सबका लेवल सरफेस में। ठीक है, देखते हैं। और अगर यहाँ से, ये हमारा लेवल सरफेस है, अगर यहाँ से हम प्लम बॉब लटका दें तो क्या इसके परपेंडिकुलर होगा, जी हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट, रॉन्ग कौन सा है, इट इज नॉर्मल टू द प्लम लाइन, नॉर्मल तो है। इट इज सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइड ऑफ अर्थ, जो शेप है अर्थ की स्फेरॉइडिकल है ना, तो हाँ जी उसके तो पैरेलल ही है ये। ठीक है, चलिए, इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस आर इक्वल डिस्टेंस, हाँ जी इक्वल डिस्टेंस भी है सारे, यहाँ से इसके डिस्टेंस सेम है, तो क्या नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्या है, द सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड, वो कौन सा सर्वे होता है, प्लेन सर्वे में हम अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अर्थ तो ऐसे है, कर्व है, तो हम प्लेन से सर्वे में नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम वो थोड़े से डिस्टेंस के लिए मेजर करते हैं और वहां तक अर्थ का जो कर्वेचर का इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद करेक्शन लग जाती है, रिफ्रैक्शन की भी और कर्वेचर की भी। अब वो रिफ्रैक्शन और करेक्शन और कर्वेचर की क्या है, रिफ्रैक्शन की जो करेक्शन है वो है टी स्क्वायर और कर्वेचर की है 0.0, कर्वेचर की है 0.0785 और ये जो है टोटल करेक्शन जो है वो है 0.0673 और जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो कर्वेचर आता है वो है दोस्तों 2110.0 डी स्क्वायर। ठीक, ये है। और हमसे पूछा है कि जिसमें अर्थ कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं, तो दोस्तों वो है हमारा जियोडिक सर्वे। ठीक है, प्लेन सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को करेक्शन नहीं करते, जियोडेटिक में करते हैं। करेक्शन जब लगा, अगर लंबा हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 1 किलोमीटर का ले रहे हैं, तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में होता है। नेगेटिव पॉजिटिव। रिफ्रैक्शन के वजह से जो बैंड हो जाता है वो क्या है 0.012 डी स्क्वायर। टोटल करेक्शन क्या होगा, अगर टोटल करेक्शन लगाना पड़ जाए 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, इसका आंसर है पहला ही ऑप्शन का सही है, डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऐसे डबल रिफ्लेक्शन पे ये डिपेंडेंट होता है। इस तभी ये 90 डिग्री का हमें एंगल देता है। अगला है दोस्तों, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग बियरिंग इन द लाइंस, एंगल के लिए, मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए होता है, या सेटिंग आउट राइट एंगल। सेटिंग आउट राइट एंगल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम राइट एंगल को मेजर करने के लिए क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। अब ऑप्टिकल स्टाफ जो होता है वो किस लिए यूज होता है, आप जरूर बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एगोनिक लाइंस इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है एगोनिक लाइन जिसमें सेम डिक्लिनेशन हो, या जीरो डिक्लिनेशन हो, या मिनिमम हो, या मैक्सिमम डिक्लिनेशन हो। दोस्तों जीरो डिक्लिनेशन को, जितने पॉइंट्स पे जीरो डिक्लिनेशन है उसको जो ज्वाइन करती हुई लाइन है वो है एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन। और जो सेम डिक्लिनेशन को अगर ज्वाइन करती हुई कोई लाइन हम बना दें तो वो होती है आइसोगोनिक लाइन। ठीक, तो आइगोनिक लाइन इज द लाइन which joins the zero declination points having zero declination। जीरो डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है वो है एगोनिक लाइन। अगला क्या है, डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज। अगर हमें डिफरेंस निकालना है एलिवेशन का, भाई ये मान लीजिए प्लस 284 पे है, ये प्लस 192 है, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, तो हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग, खाली लेवलिंग, या डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है तो हम यूज करेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ जो होती है वो क्या बताती है, इज लाइन एट एनी प्लेस, किसी प्लेस पे कैसी होती है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू बियरिंग, वेयर इज डिफरेंटली इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर, हर मंथ में अलग होती है, चेंजिंग सिस्टमेटिकली, भाई सिस्टमेटिकली चेंज होती है, भाई थोड़ा एक महीने में जनवरी में दो चेंज होगी, फरवरी में दो और चेंज होगी, फिर हर में दो 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 दो, दो चेंज होती जा रही है, ऐसा है क्या, या रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन एट एनी प्लेस वेयर इज डिफरेंटली इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, हर मंथ में अलग होती है, गर्मियों में अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है। ठीक, अगला है, कॉन्टूर मैप्स आर यूज्ड फॉर। कॉन्टूर जो होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, कॉन्टूर के जो मैप बनते हैं वो क्यों यूज होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वियर कैपेसिटी। ठीक है, डिटरमाइनिंग इंटरविजिबिलिटी बिटवीन टू पॉइंट्स। कॉन्टूर्स होते क्या है, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो होते हैं कॉन्टूर्स, कॉन्टूर लाइन बन जाती है। ठीक है, और इसका जो मैप बनता है ऐसे बनता है मैप, अगर हम पहाड़ है ये, इसके कॉन्टूर बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे, और इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा वो। ठीक, तो डिटरमाइन इंटरविजिबिलिटी पॉइंट टू पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ, डिटरमाइनिंग कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया बता सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट कॉन्टूर्स के। while measuring a chain line between two station A and B intervened by a raised ground। भाई कोई A पॉइंट है, कोई B पॉइंट है, बीच में एक पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट या फिर HSSC की जेई का पहाड़ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ मेजर करना है, तो इसमें दिक्कत क्या है, बोथ विजन एंड चेनिंग गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। चेनिंग भी नहीं कर सकते यहाँ तक, और हमें दिख भी नहीं रहा है, या चेनिंग गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, भाई चेनिंग नहीं कर सकते, बाकी हमें दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है पहाड़ के इधर उधर, विजन गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, भाई विजन नहीं है, बाकी चेनिंग तो हम कर सकते हैं। ठीक है,
या ऑल ऑफ द अबव, या सारे ही हैं। बोथ विजन भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और चेनिंग भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। बोथ विजन एंड चेनिंग आर ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक, उस ये ट्रू मेरिडियन है, ये ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ है। इनके बीच का जो एंगल है वो पूछा है। अब ये क्या है भाई दोस्तों, इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक। ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ है। इनके बीच का जो एंगल है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बस इतना ही पूछा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कन्वर्जेंस क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, डिप क्या होता है दोस्तों, ये जो डिप निडल होती है मैग्नेट की, वो पोल पे थोड़ी सी नीचे बेंड कर जाती है, ठीक है, डिप कर जाती है थोड़ी सी नीचे, तो इसे क्या कहते हैं डिप, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इनवर्ट टेप क्या होती है। इनवर्ट टेप इज मेड ऑफ एलॉय, कौन कौन सी दो एलॉय का मिक्सचर से बनती है हमारी प्यारी इनवर्ट टेप, हमसे पूछा है ये। दोस्तों इनवर्ट टेप क्या बनती है, निकल एंड स्टील से, या बनती है ब्रास एंड स्टील से, या ब्रास एंड निकल से, या कॉपर एंड स्टील से। दोस्तों इनवर्ट टेप बनती है हमारी निकल एंड स्टील से, ठीक है। तो दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए किसके, सर्वे के, ठीक है। अगर सर्वे 10 नंबर की आती है तो 4 से 5 नंबर के तो यही क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, इनमें से ही थोड़े ऊपर नीचे। आइसोगोनिक पूछ लिया हमने, एगोनिक देखा था, आइसोगोनिक पूछ लेगा, ठीक है। निकल एंड स्टील पूछ लेगा तो कुछ और पूछ लेगा, ठीक है। बस यही होगा यही क्वेश्चन, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे क्वेश्चन हमने कर लिए। इससे पहले हमने कौन से कर लिए, एफएम के भी कर लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और हमने सॉम के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे एक वीडियो में, और अलग अलग टॉपिक को हमने निपटा दिया है। सॉइल के क्वेश्चन भी लगा चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डाल दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों, क्योंकि जो अगली वीडियो है वो आपकी और भी ज़्यादा मदद करेगी ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए, और मेरे को लग रहा है कि 5 से 6 दिन के अंदर आपका सीईटी मेंस के एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगी, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जा चुकी है, अब सीईटी मेंस की डेट आनी बाकी है, जो कि जून की फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो जाएगा, यानी कि कुछ 20-25 दिन आपके पास बचे हैं अभी भी। और 20-25 दिन में इतना सिलेबस कैसे करना है, कैसे निपटाना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या ही है, ठीक है। अगर आपको ये हेल्प बेनिफिशियल लग रही है, आपकी तैयारी में हेल्प हो रही है, तो क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए क्या करना है, खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है दिन रात, ठीक है ना। आपकी मेहनत आपको सफलता की सीढ़ी पक्का चढ़ाई है। अगली वीडियो में आप सबसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।